हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर। तो जिसमें हम सीटेट एग्जाम के लिए कंप्लीट ओएमआर सीट भरना आप लोगों को सिखाएंगे कि ओएमआर सीट कैसे भरें। तो चलिए देखते हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरें। वीडियो में एंड तक बने रहिए। छोटी सी वीडियो है, इसे जरूर देखिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप 1 साल मेहनत किए हैं, 2 साल मेहनत किए हैं, ये कापियां कंप्यूटर चेक करता है, एक झटके में कॉपी को बाहर कर देगा अगर आपने ओएमआर सीट सही से नहीं भरी है। तो चलिए भरते हैं ओएमआर सीट। ओएमआर सीट यहाँ पर अभ्यर्थी अपना नाम डालेंगे। क्या डालेंगे? तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, जहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम, तो यहाँ पर अभ्यर्थी अपना नाम डालेंगे। फिर है परीक्षा की तिथि। तो यहाँ पर परीक्षा यानी कि परीक्षा 2 दिन में होगी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को। तो जिस भाई का एग्जाम 7 फरवरी को है वो 7 फरवरी डालेगा, और जिस भाई का एग्जाम 8 फरवरी को है तो वह 8 फरवरी डालेगा। तो जैसे 8 फरवरी का आपका एग्जाम है तो यहाँ पर लिखेंगे 08/02/2026। फिर यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम। तो यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा केंद्र का नाम तथा जिले का नाम डालना पड़ेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिले में आपका एग्जाम लगा है उस जिले का नाम और परीक्षा केंद्र, यानी जिस एग्जाम सेंटर पर, यानी कि जिस विद्यालय में आप लोग एग्जाम देने गए हैं उस परीक्षा केंद्र तथा जिले का नाम पड़ेगा। फिर यहाँ पर विषय का नाम पड़ेगा। विषय का नाम यानी कि जैसे आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको विषय का नाम डालना पड़ेगा। फिर है यहाँ पर अनुक्रमांक। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डालना पड़ेगा, जो भी आपका अनुक्रमांक है। जैसे मैं लिख देती हूँ 01593 ये आप लोगों का आपका अनुक्रमांक है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड पर अनुक्रमांक है वही आपको डालना पड़ेगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दी हूँ। फिर यहाँ पर अनुक्रमांक पड़ेगा। अनुक्रमांक जैसा कि ये आपने अनुक्रमांक डाला है यही अनुक्रमांक यहाँ पर पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करती हूँ। यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर की मुहर, जो भी परीक्षा नियंत्रक होगा यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेगा, यानी परीक्षा नियंत्रक की हस्ताक्षर की मोहर। अगर वो भूल गया है या फिर नहीं हस्ताक्षर किए हैं तो आपको उन्हें बुलाकर हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा। फिर है विषय। यहाँ पर अनुक्रमांक डालना पड़ेगा। अनुक्रमांक जैसे यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक 01593 आपको कॉलम के अंदर ही लिखना है। ये 0 है तो आपको ये गोला भरना पड़ेगा। ये गोला बाहर से अंदर की तरफ भरेंगे। पूरा गोला करना है आप लोगों को, पूरा गोला करना है, ब्लैक पेन से करना है। इधर उधर देखते रहना कि इधर उधर गोले से बाहर ना होने पाए। ये 1 है तो 1 इसमें गोला करेंगे। ये 5 है तो 5 ये पूरा गोला 5 करेंगे। ये पूरा गोला आप लोगों को करना है। फिर ये 9 है तो 9 यहाँ पे नीचे ये 9 है, ये पूरा गोला करना पड़ेगा आपको। फिर है ये 3 तो 3 ये 3 है, आप लोगों को पूरा गोला करना है। कहीं भी छूटे नहीं, पूरा गोला होना चाहिए। इधर उधर निकले नहीं, बीच में ही रहे। फिर है ये 5 तो 5 ये है, इसे पूरा गोला करना है। फिर है ये 7 तो ये 7 आपको पूरा गोला करना है। फिर है विषय का कोड, यानी कि विषय का कोड। तो विषय का कोड आपके एडमिट कार्ड पर होगा।
तो विषय का कोड जैसे मैं लिख देती हूँ 0 1 है तो आपको 0 और 1 लिख के यहाँ पर एक गोला पूरा गोला करना पड़ेगा। ये इसके नीचे का 0 और 1 के नीचे का A1 आपको पूरा गोला करना पड़ेगा। फिर है प्रश्न पुस्तिका क्रम। तो प्रश्न पुस्तिका क्रम है A, B, C और D। ध्यान से देखिए, तो जो भी आपकी पुस्तिका यानी कि प्रश्न पुस्तिका क्रम है, जैसे A, B, C या फिर D है, तो पहले आपको यहाँ पर कुछ जो भी है तो पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पूरा पूरा गोला ब्लैक करना पड़ेगा। इसके बाद है जिले का कोड यानी डिस्ट्रिक्ट कोड। तो जिस जिले में आपका सेंटर गया है उस जिले का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 13, जैसे यहाँ पर 13 लिखा है, जिले का कोड है 13, तो ये 1 है तो 1 पूरा गोला करना पड़ेगा, पूरा ब्लैक करना पड़ेगा, पूरा कुछ भी छूटे नहीं इधर उधर। क्या है कि कापियां कंप्यूटर चेक करता है, ये नहीं देखता है वो कि आपने 1 साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, कितनी भी मेहनत की है, अगर गोला सही से नहीं भरा तो आपकी कापी को बाहर कर देगा। फिर ये है 3, तो ये 3 भी आपको पूरा गोला काला करना है। फिर है केंद्र का कोड। केंद्र यानी कि जिस विद्यालय में आप एग्जाम दे रहे हैं उस विद्यालय का कोड पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल कोड। सेंट्रल कोड जैसे सेंट्रल कोड में ऐसे ही लिख देती हूँ 005 005 005 लिखा, तो ये दोनों 0 इधर इधर, ये दोनों 0 काले करने पड़ेंगे। फिर ये 5 इसको भी पूरा काला करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि इधर उधर इंक निकले नहीं। तो इतना काम हो गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्नों को हल करने का समय आ चुका है। तो अब हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न हल करना है तो आप लोगों को 30-30 यानी कि 30-30 का सेट करना है, 1 से लेकर 30 तक। यहाँ 1 से लेकर और नीचे और 30 तक आपको करना है। फिर यहाँ 31 से लेकर 60 तक, फिर 61 से लेकर 19 तक, 150 कुल 150 नंबर का पेपर आएगा, जिसका समय रहेगा 2.5 घंटे। कितना? तो 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 घंटे समय रहेगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर जैसे A1 है, प्रश्न 1 है, तो ABCDE यानी कि 5, कभी कभी 5 नहीं तो वैसे 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में से जो भी सही सटीक लगे उसे गोला करना। जैसे प्रश्न 1 का सही है C, तो आपको C पूरा गोला ब्लैक करना है, पूरा गोला ब्लैक करना है। देखते रहना कि कहीं पर भी छूटे नहीं, पूरा गोला ब्लैक करना है। फिर 2 है, प्रश्न 2 का जो भी आपको पहले अपनी अंतर आत्मा में पहले जो प्रश्न यानी कि प्रश्न का आंसर आए वही टिक करना है। क्या है कि जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है, और वो प्रश्न जो पहले दिमाग में आता है वही सही होता है। पता चले कि हम घर को आए, जब एग्जाम हो जाए हम दूसरा टिक कर दें, जो हमारी अंतरात्मा में पहले आंसर आया था उसे न टिक करके दूसरा टिक कर दें, तो पता चले कि हमारा तो गलत ही हो गया। तो अंतर आत्मा यानी कि जो दिमाग में पहली बार ऑप्शन आता है वो सही होता है। तो प्रश्न 2 का जैसे हमारा बी सही है, तो हमको पूरा गोला बी पूरा करना है ब्लैक। कैसा करना है? तो ब्लैक करना है, इधर उधर निकले नहीं। तो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150। कितनी रहेगी? तो 150। दिखा देती हूँ आप लोगों को, इस तरह की बुकलेट मिलेगी। बुकलेट मिलेगी जिसमें निर्देश आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो निर्देश पढ़ना है कि OMR का उत्तर पत्र इस प्रश्न पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से
केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। यानी कि जो भी कहा जाए उसमें जो आपकी बुकलेट में लिखा हो कि काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें तो उसी का करें, अन्यथा किसी अन्य पेन का प्रयोग ना करें। तो परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे, यानी कि 1 सही 1/2। इस परीक्षा में 150 प्रश्न है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं, इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, आपको तुक्का लगाना है। तो पहले जो आपके अंतर आत्मा में सही ऑप्शन आए उसी को टिक करना है। तो ये है सीटेट कि OMR सीट कैसे भरें। आप लोगों को इस तरह का पेपर मिलेगा, इस तरह का पेपर मिलेगा। पूरा देख लीजिए, ऐसे आप लोगों को भरना है। यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? तो प्रश्न पुस्तिका संख्या। तो चलिए, जैसे प्रश्न पुस्तिका संख्या है 3620 055। तो ये आपके बुकलेट में लिखी मिलेगी। जो आपके बुकलेट में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा हो वही सेम आपको लिखना है, इधर उधर से नहीं लिखना है, नहीं तो आपकी OMR सीट चेकिंग से बाहर कर दी जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि सीटेट की OMR सीट कैसे भरें, यानी कि सीटेट की OMR सीट कैसे भरें। तो ऐसे आपको पेज मिलेगा, यानी कि OMR सीट मिलेगी आपको, उसी तरह का भरना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।